इस रेलवे बजट में नागपुर को बुलेट ट्रेन नहीं मिली, इसका दुख नागपुर वालों को है। काफी चर्चा शुरू है नागपुर में कि इस बजट में नागपुर को बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला। मैं आपको उसका कारण बताऊंगा कि नागपुर को बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला और उसके बदले नागपुर को क्या मिला। मैं तो कहूंगा जो नहीं मिला उससे ज्यादा जो मिला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि नागपुर को एग्जैक्टली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला है तो वो क्या है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो नागपुर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और इस प्रोजेक्ट की चर्चा कहीं हो रही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि किसी को पता ही नहीं है कि नागपुर को ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने दिया है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है ये आपको मैं बताऊंगा। ये गुड न्यूज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हो गए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। चलो तो तुरंत वीडियो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नागपुर को यह प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का क्यों नहीं मिला। सबसे पहले केंद्र सरकार प्रेफरेंस लार्जर सिटीज को देती है, सेकंड प्रेफरेंस मिड साइज सिटीज को देती है, उसके बाद में उससे भी छोटे शहरों को देती है। अब तुलना में यदि आप देखो तो नागपुर को एक मिड साइज सिटी के तुलना में ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं। जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट देखिए आप, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नागपुर शहर जैसे मिड साइज सिटी को मिले हैं। इंदौर, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, ये बड़े बड़े शहर है। इवन सूरत भी, यहां पर भी इतने सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं जितने नागपुर के पास है। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार ने नागपुर को काफी महत्व दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। फिर वो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हो या अमरावती रोड का फ्लाईओवर हो, वर्धा रोड के फ्लाईओवर हो, कामठी रोड का फ्लाईओवर हो और कई फ्लाईओवर्स हो नागपुर के जो केंद्र सरकार फंडिंग कर रही है। मतलब नागपुर वाले ये तो नहीं कह सकते कि बुलेट ट्रेन यदि केंद्र सरकार ने नागपुर को अभी नहीं दी है तो नागपुर को कुछ भी दिया नहीं है। नागपुर को भर भरा के केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट्स दिए हैं। इसकी वैल्यू यदि आप करोगे तो लाख करोड़ के ऊपर जाएगी। तो नागपुर वालों ने केंद्र सरकार का धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने सच में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। और हाँ, बुलेट ट्रेन आज नागपुर को नहीं मिली है, परंतु बुलेट ट्रेन नागपुर को फेज 2 में अवश्य मिलेगी, तो आप निश्चिंत रहिए। अब आता हूं मुद्दे के ऊपर, नागपुर को कौन सा वो बड़ा प्रोजेक्ट है जो मिला है इस बजट में। नागपुर को मिला है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जी हाँ, मेरे हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है ये नागपुर के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, इवन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भी ज्यादा। परंतु डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एग्जैक्टली ये है क्या, पहले ये आपको मैं बताता हूं। आपको पता है जिस ट्रैक पर से, मेन लाइन पर से हम ट्रैवल करते हैं उसी ट्रैक पर से फ्रेट की भी ट्रेन जाती है, ये आपको पता होगा। और सेकंड प्रेफरेंस हमेशा मालगाड़ी को मतलब फ्रेट ट्रेन को दिया जाता है। पहले जाने देते हैं पैसेंजर ट्रेन और उसके बाद में जब सिग्नल मिलता है तो फ्रेट ट्रेन को जाने दिया जाता है। परंतु असली कमाई केंद्र सरकार की, इंडियन रेलवे की होती है फ्रेट ट्रेन से। परंतु फ्रेट ट्रेन को सेकेंडरी रखा जाता है, प्रेफरेंस पैसेंजर ट्रेनों को दिया जाता है। भले कमाई पैसेंजर ट्रेन से केंद्र सरकार की कम होती होगी। और उससे होता क्या है, जो माल 24 घंटा में मुंबई से दिल्ली पहुंचना चाहिए वो 2-2, 3-3 दिन के बाद मिलता है। इससे होता क्या है, माल लेट पहुंचता है। माल लेट पहुंचने के कारण भारत की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा तेज गति से बढ़ नहीं पाती है। यदि आप तुलना करो चाइना से तो चाइना का फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट है, बहुत तेज है तुलना में इंडिया के। इंडिया में माल बहुत धीरे धीरे पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह बाय रेल, चाइना में फास्ट जाता है। इसीलिए चाइना ने बहुत तरक्की की है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे में। अब ये परिस्थिति भारत में बदलने वाली है। फेज 1 में नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऐसे 2 कॉरिडोर्स केंद्र सरकार ने पूर्ण किए हैं। अब आ गई है नागपुर की बारी, जिसमें केंद्र सरकार ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर करने वाली है 2052 किलोमीटर का, सूरत से लेकर तो दानकुनी जो पश्चिम बंगाल में है वाया नागपुर। इतना बड़ा ये ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर रहने वाला है
और इसका फायदा नागपुर को कैसे होगा ये आपको बताता हूं। जो माल नागपुर में प्रोड्यूस होगा वो नागपुर से पश्चिम पोर्ट तक जाएगा तेज गति से, और यदि पूर्व दिशा में यदि माल भेजना है सिंगापुर, हांगकांग, चाइना की तरफ, तो ये पूर्व दिशा की तरफ माल भेजा जा सकता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से, और बहुत ही तेज गति से माल नागपुर से आप पश्चिम और पूर्व दिशा में भेज सकोगे। तो ट्रेड बढ़ेगा नागपुर का। लोग कहते हैं कि नागपुर में रोजगार चाहिए, कंपनीज आनी चाहिए, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। अरे भाई, इंडस्ट्रीज तब आएंगी जब प्रॉपर कनेक्टिविटी, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नागपुर से मिलेगा। और ये जो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है उसका सीधा फायदा नागपुर को होने वाला है। नागपुर में इंडस्ट्रीज आएगी। आपको पता है नागपुर के पास गढ़चिरौली है, ये भारत का सबसे बड़ा स्टील हब बन रहा है। गढ़चिरौली इंडिया की स्टील सिटी बनने जा रही है। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन विदर्भ में होगा। बूटीबुरी में सोलर हब बन रहा है, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। नागपुर के मिहान में पतंजलि का प्लांट है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो यहां से संतरे के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो गए तेज गति से। इससे बिजनेस बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। तो सच में बताइए, क्या ये फायदे का प्रोजेक्ट नहीं है? बुलेट ट्रेन में तो सफर करेंगे अमीर लोग जो वो टिकट अफोर्ड कर पाएंगे, परंतु ये जो प्रोजेक्ट है इससे डायरेक्ट रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा मध्य भारत में, नागपुर में, विदर्भ में। ऐसा प्रोजेक्ट जिससे हमारी कमाई होगी वो ज्यादा फायदे का है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो अमीर लोग जिसमें पैसा डालेंगे ट्रैवलिंग के लिए। और नागपुर टू मुंबई ट्रेनें वैसे भी काफी है। दुरांतो एक्सप्रेस है, बढ़िया ट्रेन, रात को बैठो सुबह पहुंच जाते हैं। ट्रेन की दिक्कत नागपुर मुंबई तो है ही नहीं, परंतु नागपुर में कमी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। अब केंद्र सरकार ये प्रोजेक्ट नागपुर को दे रहा है, जो नागपुर के लिए एक विन विन सिचुएशन है। आपको ये मेरा अपडेट कैसा लगा? है ना दमदार अपडेट, फायदे का सौदा है ना नागपुर के लिए। तो बुलेट ट्रेन नागपुर को नहीं मिली तो उसका दुख मन में मत रखिए। नागपुर का फायदा डीएफसी में है और वो मिल रहा है नागपुर को, उसका आनंद मनाइए। आप धन्यवाद दे दीजिए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को और रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी को। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।